साहब, जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं नगरोटा और बड़गांव में, अपनी पार्टी किस तरह से क्या इसमें चुनाव लड़ने जा रही है? दोनों सीटों पर उम्मीदवारों का कौन से उम्मीदवार हैं जो खड़े करने जा रहे हैं? देखिए, अपनी पार्टी दोनों सीटों पे, चाहे वो कश्मीर प्रोविंस में बड़गांव की सीट हो और जम्मू प्रोविंस में नगरोटा की सीट हो, दोनों सीटों पे अपनी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। कल ही हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट श्री अल्ताफ बुखारी साहब ने वहाँ प्रेस ब्रीफिंग में ये ऐलान किया। और यहाँ तक आपने ये कहा कि कैंडिडेट्स की बात है, तो कैंडिडेट्स जो हैं जम्मू सूबा के लिए हमारे जो सीनियर साथियों की यहाँ मीटिंग हुई थी और उसमें 4 नाम जो हैं जम्मू की जो नगरोटा की सीट के लिए 4 नाम जो हैं वो हमने अपनी पार्टी हाईकमांड को भेजे हैं, जिसमें हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है वो बैठ के इन 4 में से जिसको भी पार्टी जो अप्रूव करेगी वो नगरोटा के लिए चुनाव लड़ेगा, जिसमें हमारे श्री बोधराज जी भगत जो एससी लीडर हैं, इसके साथ ही सलीम आलम जी जो शेड्यूल ट्राइब के लीडर हैं, एजाज़ काजमी जी जो हमारे ट्रेड यूनियन के नेता हैं, और वुमेंस में से श्री नीलम गुप्ता जी जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये 4 नाम जो हैं हमने पार्टी हाईकमांड को भेजे हैं और पार्टी हाईकमांड जो है पीएसी की जो मीटिंग होगी उसमें यहाँ के लिए जो भी नाम जो है जो सेलेक्ट करेंगे उसके लिए पार्टी जो है पूरी सीरियसनेस के साथ ये चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इस चुनाव का ये जो बाई इलेक्शन होने जा रही है, लगभग 1 साल हो गया है उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को बने हुए। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोगों से वादे किए थे, कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसको जम्मू खिते में लोगों ने भारी बहुमत दिया था, वो भी लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरने में नाकामयाब रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमको रियासत जो हमारी बहाल होनी थी, उसमें ना तो बीजेपी कोई किसी किस्म का रोल प्ले कर रही है, अलबत्ता रुकावटें पैदा खड़ी कर रही है, और दूसरी तरफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भी सीरियस नज़र नहीं आ रही। तो अपनी पार्टी इनकी जो नाकामियां हैं उनको लेके लोगों में जाएंगी, क्योंकि इन्होंने जो उस वक्त वादे किए थे, बीजेपी ने भी बड़े लेवल पे कैंपेन की थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ आज ये पूरी नहीं कर पा रहे। चाहे वो डेली वेजेस का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, बिजली पानी का मसला है, हालिया जो ये फ्लड आए हैं इसमें इतना डैमेज हो गया है, अभी तक नेशनल हाईवे ये रिस्टोर नहीं कर पा रहे, इसमें केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है और यहाँ की सरकार भी। तो ये सारे मुद्दे जो हैं इनको लेके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है ये चुनाव में उतरेगी। बड़गांव में कौन से चेहरे आप? देखिए, बड़गांव में वहाँ की जो प्रोविंशियल पार्टी है वो जो नाम उन्होंने रिकमेंड किए होंगे उस पर जो पीएसी बैठ के जो है वो इसको फाइनल करेगी। जिस तरह से नगरोटा सीट की बात करें, वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट है, बीजेपी के अपने ही अंदर जो है 3 कैंडिडेट खड़े हो गए हैं। जोर किशोर का भाई है, उसके साथ ही अनिल शर्मा जो है वो पंचायत कॉन्फ्रेंस का है, इसी तरह से देवेंद्र राणा की बेटी है, हर्षदेव सिंह लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अपनी पार्टी किस तरह से इस चुनावी मैदान में अपने आप को लोगों के बीच लेके जाएगी? देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है, वो किसको टिकटें देते हैं वो अलग बात है। अब हर पार्टी में 3, जैसे हमारी पार्टी में भी 4 नाम जो हैं वो सामने आए हैं जो वहाँ लड़ने के इच्छुक हैं। तो अब पार्टी तय करेगी कि किसको मैंडेट देना है। यहाँ तक आपने ये कहा कि किन मुद्दों को लेके, तो मुद्दे यही हैं कि ये दोनों पार्टियाँ बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये विफल हो गए, 1 साल में कुछ कर नहीं पाए। जो समझ बाग इन्होंने दिखाए थे 1 साल पहले जब 2024 में चुनाव हुआ, उसमें ये लोग जो वादे किए थे, ना बीजेपी ने कोई वादा पूरा किया, ना एनसी कांग्रेस ने कोई वादा पूरा किया। एनसी कांग्रेस जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं बीजेपी के, ये हमको काम नहीं करने दे रहे। बीजेपी कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के सारी चीज़ें इनके हाथ में ये कर नहीं रहे। तो अल्टीमेटली नुकसान जनता को हो रहा है, जनता इसमें पीसी जा रही है। तो अपनी पार्टी इन मुद्दों को लेके जो है वो बाई इलेक्शन में जाएगी। राज्यसभा की बात करें, 4 सीटों के ऊपर इलेक्शन होने हैं और आप जाहिर सी बात है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और अमीर पार्टी भी है, तो इसमें जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपनी ओर करने के लिए कुछ ना कुछ
सभी तरीके अपनाएगी, क्या कहेंगे? देखो, जाहिर सी बात है कि जो चुनाव लड़ेंगे, अपनी पार्टी का तो कोई विधायक है नहीं जो कि इसमें हम कोई रोल प्ले कर पाएँ। अब जो खड़े होंगे, क्योंकि अब 4 कैंडिडेट जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से जो हैं वो आ रहे हैं, तो बीजेपी भी अपने 2-3 कैंडिडेट जो है वो उतार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खरीदो फरोख्त की गेम जो है वो ज़रूर चलेगी। अब के कौन बिकता है, कौन खरीदता है, ये तो उन पर निर्भर करता है, क्योंकि ये वोट जो है ये एमएलएस के हैं। तो इसलिए मुझे उस पर ज़्यादा नहीं कहना, क्योंकि राज्यसभा में हमारा कोई क्लेम है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सिंह साहब, लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से विधानसभा चुनाव हैं, इस समय ड्यूटी है और एक तरफ एलजी हैं, एक तरफ उमर अब्दुल्ला की सरकार है, इसके बीच में खींचोतान है और नुकसान जो है आम जनता का, आपको क्या लगता है कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना? जिस तरह देखिए, स्टेटहुड का जो मुद्दा है ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कोर मुद्दा है, बेसिक मुद्दा है, जिस मुद्दे पे अपनी पार्टी जो है वो बनाई गई थी। यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, जमीनों पे हमारा अधिकार रहे, ये मुद्दे थे। 2 चीजें अल्ताफ साहब ने बिना वोट लिए, नौकरियों का सुरक्षा और जमीनों की सुरक्षा। ये अपनी पार्टी को श्रेय जाता है अल्ताफ बुखारी साहब को कि बिना वोट लिए उन्होंने ये चीजें हासिल की। उस वक्त यही पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, पीडीपी, ये विरोध करती थी कि ये स्टेट क्या मांग रहा है अल्ताफ बुखारी, हम तो पुराना जो चीजें हैं वो लेंगे। आज ये स्टेट के लिए बैकिंग कर रहे हैं। तो अपनी पार्टी का तो ये कोर इशू है। अपनी पार्टी सीरियसली चाहती है कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो है हमको स्टेट मिले और बीजेपी इसमें वादा ना बने। जैसे पिछले दिनों आपने सुनील शर्मा जी का भी स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने जो बयान दिए। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी पहचान है, ये डोगरों की पहचान है, हमारी रियासत, ये रियासत जो है जल्द से जल्द हमारी बहाल होनी चाहिए। सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट में भी स्टेटहुड को लेकर मुद्दा जो है सुनवाई चल रही है, क्या लगता है कि जो है केंद्र सरकार स्टेटहुड नहीं दे रही, तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ा? देखिए, मैं ये कहूँगा, मेरी नज़र में तो हमको ये पॉलिटिकल लड़ाई है। अगर कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी फिर क्या करेंगे? इस पे हमको पॉलिटिकली लड़ना है, हमको एक माहौल पैदा करना है। अल्ताफ साहब ने कल भी ये कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी हों और हम स्टेट के लिए मिल के लड़ाई लड़ें। हम ये जो अलग अलग राग लाप रहे हैं, इससे जो है हमें स्टेट मिलने में जो है वो विघ्न पैदा हो रहा है, डिले हो रहा है। स्टेट मिलनी है, ये तो केंद्र भी कह रहा है, बट मिलनी कब है? 1 साल निकल गया, अभी तक स्टेट मिली नहीं। तो अपनी पार्टी सीरियसली चाहती है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां मिलें और हम स्टेट के लिए मिल के जद्दोजहद करें। थैंक यू सर, धन्यवाद।